राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। मैंने तो आपके सामने तीनों चीज़ बता दी। आप कितना भगवान की मानते हो, कितनी भगवान की मानते हो, कितनी गुरु की मानते हो और कितना अपने मन बुद्धि की मानते हो। और इसका डिसीजन मैं नहीं दे सकता। या तो भगवान जानते हैं, वो बोलते नहीं। अगर मंदिर में, मैंने कई बार कहा, भगवान बोलने लगे, मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई मंदिर में नहीं जाएगा। भगवान अगर मंदिर में बोलने लगे तो कोई मंदिर नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब? जानत है प्रभु सबके मन की। वो हमारे मन को जानते हैं। आपके मन में विचार उठते हैं, भगवान विचार उठने से पहले नोट कर लेते हैं। क्या आपका मन, आपकी बुद्धि सुप्रीम है या गुरु की बुद्धि सुप्रीम है या भगवान की बुद्धि सुप्रीम है? और ये बातें आप हम लोगों को इसी देह में समझ आ सकती हैं, और कोई देह नहीं है, ये भी आपको बता दूं। कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और वो हम लोगों को मिला हुआ है। और लोग वाग तो मैंने ऐसे देखे, इस शरीर को मिटाने में लगे हुए हैं, टाइम पास करने में लगे हुए हैं, समय कटता नहीं, क्या करें। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे लगता है कहीं मैं उठ गया, आप मुझे छोड़ दोगे और कह दोगे जरा संभल कर चला करो, तब सारा भार मुझ पर अपने ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं सारा भार आपके हाथों में बना रहे और आप ही निरंतर इसे संभाले रखें, तभी मैं निश्चिंत रहूंगा। शरणागति का मतलब यही है कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। लाज उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। आप सोचो, इतना बड़ा हाथी पानी का वेग उसे भागे ले जाता है, गिरा देता है, हाथी को गिरा देता है। अब मछली को नहीं गिरा सकता। कारण क्या? मछली शरणागति में है। मैंने इसका अर्थ कहां पर जाके समझा। मैं एक बार ऋषिकेश गया, वहां पर मैंने मछलियों को लहर से ऊपर चढ़ते हुए देखा। मैंने कहा, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तब समझ में आया शरणागति का कमाल क्या है। तब समझ में आया भगवान जो कहते हैं अहम भक्त पराधीना। और हम लोग तो केवल मुख से बोलते थे शरणागति, ना तो उसका अर्थ जानते, ना कभी शरणागति को समझते।
रामचरितमानस में भी आया, गीता में भी आया। हमने पढ़ कर के आगे अगले श्लोक पर पहुंच गए। किसी ने समझना नहीं, हनुमान जी बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हनुमान जी, इसलिए मैं चाहता हूं सारा भार आपके हाथों में बना रहे, आप ही निरंतर इसे संभाले रहें, तभी मैं निश्चिंत रहूंगा। प्रभु ने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी को क्या कहते हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी ज्ञानियों में सबसे आगे, इसीलिए इन्हें परम गुरु भी कहा जाता है। लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। अतः भक्ति और शरणागति, भक्ति और शरणागति की दृष्टि से तुम्हारा ना उठना यदि ठीक भी हो, पर ज्ञान की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभिप्राय क्या? ज्ञान मान जा एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान में बाली भी बड़ा ज्ञानी था, ध्यान दीजिएगा। बाली भी ज्ञानी था और रावण भी बड़ा ज्ञानी था। ज्ञान अहंकार ले आता है। इसलिए आप हम सब लोगों को, हमें ज्ञानी नहीं बनना, अभिमानी नहीं बनना, अहंकारी नहीं बनना। हमें तो उल्टा सीधा नाम लो भगवान का, बस शरणागति में जाना है। शरणागति में क्या करना होता है? कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। जब जागो तब सवेरा, भगवान इंतजार करेगा शरणागत की। अब तो आपको लगता है ना, उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करें। आपको क्या होना चाहिए? जब परिवार के सारे काम खत्म हो गए तो मैं उस समय जाऊं मंदिर में जब मैं और मेरा गिरधर हो, जब मैं उससे कुछ नैन मिला सकूं, कुछ मन की कह सकूं, कुछ उसकी सुन सकूं, कुछ अपनी सुना सकूं, कुछ दो आंसू उसके आगे बहा सकूं। तो भगवान भी बोलने लगे। ये लीपा पोती तो रोज संसार में जैसे पुजारी कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस से सीखो भक्ति, शरणागति सीखो। वो माँ की शरणागति में थे, रात को 12 बजे मंदिर में पहुंच गए। रात को 12 बजे भगवान काली माँ का भोग लगा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। लोग आ गए, अरे ये क्या, ये कौन सा टाइम है मंदिर का, ये कौन सा टाइम है मंदिर का? बोले भैया मुझे पुजारी रखना है तो मेरी तो यही भक्ति है। आप और हम लोगों ने वही छल कपट तो सीखा जो संसार में हो रहा है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का कोई नियम नहीं होता। आप लोग परिवार में बच्चों को, परिवार में प्रेम करते हो, एक दूसरे से जानते हो क्या नियम है प्रेम का? टाइम टेबल देख के करते हो प्रेम? ये टाइम आ गया, प्रेम का टाइम आ गया ना। प्रेम भाव मांगता है, भक्ति भाव मांगती है, शरणागति भाव मांगती है। कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं। हर पल हो भक्ति। अरे मैं काम में बिजी हूं, आज पूजा नहीं, आज पूजा करने का समय नहीं मिला। आपको क्या पता आप कितनी देर, जो कर्म भगवान के निमित्त कर रहे हो वो सब पूजा हो रही है। प्रेम तो जब है, रात तो मिलेगी सोने के लिए, तब दो नैन लड़ा लेना अपने प्रीतम से, तब उससे बातें कर लेना। नहीं फिर तो बेटा बेटी मन में आने लगते हैं।
फिर संसार का काम आने लगता है, कल क्या करना है। ये हाल है हम लोगों का। तो शरणागति में कोई नियम, कोई कायदा नहीं होता। इसलिए कहा गया, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। कबीर के दोहे, कबीर की बातें भी इतनी गहराई के हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया, ज्ञान मान जहां एकऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। आप हम लोग ये बार बार सोचें, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं या हम भक्त भगवान के और शरणागति में भगवान की जाना चाहते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, सबसे सरल मार्ग है। आप बताओ, एक भक्त भगवान से कह रहा है, उसे कुछ नहीं आता था, कहां बैठा हुआ है, भेड़ चरा रहा है। अब भगवान से कह रहा है, आजा तेरी जुएं निकाल दूं, तेरे बाल संवार दूं, कौन करता होगा तेरा, आजा तुझे अपने साथ निला लूं, अभी तो भेड़ें चर रही हैं। एक महात्मा ने उधर से गुजरते हुए कहा, ये कौन सी क्या कर रहा है तू? बोले, भगवान से बातें कर रहा था। बोले, भगवान की जुएं निकालेगा? बोला, क्यों, क्या बात है? जब मैं भेड़ों की निकाल सकता हूं तो भगवान की नहीं निकाल सकता? और उसे समझाया, मूर्ख, जो मैं बता रहा हूं वैसे कर, पूजा किया कर, ये किया कर, वो किया कर। बोला, अच्छा जी, गलती हो गई, माफ़ी देना। अगले दिन से वो करने लगा। भगवान रात को उस पंडित के सपने में आए। बोले, मूर्ख, उस समय वो मेरे को दिल से याद करता था, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं। जब भेड़ें अलमस्त हो जाती थी, चरने लग जाती थी, मुझसे बातें करता था और जो मन में आता था मुझे सुनाता था। और तुझे कौन सी प्रार्थना सिखा दी? जैसे आप और हम सब लोग रोज रटी रटाई प्रार्थना भगवान को सुनाते रहते हैं। अब आप सोचो, भगवान को रोजाना एक ही प्रेम पत्र सुनाओ, भगवान को अच्छा लगता होगा? आप सोचो, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को रोज एक पत्र लिख दे कि कल का आज पढ़ लेना, आज का कल पढ़ लेना, तो फाड़ के फेंक देगी। और आप हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, भगवान बड़े खुश होते होंगे। इसलिए भक्त हर हाल में, एक एक शब्द पे ध्यान देना। और देखो, पहले बोल रहा हूं, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में अपने इष्ट और गुरु के परसेप्शन से ही संसार में कर्म धर्म तथा साधना भक्ति गुरु सेवा करते हुए जीवन जीता है। भक्त जो होता है उसके जीवन का नियम बन जाता है, गुरु सेवा करते हुए जीवन जीता है और अंत में भगवान के धाम में जाता है। अतः जो जीव भगवान तथा वास्तविक संतों के, एक एक शब्द ध्यान देना, भगवान की वास्तविक संतों की बातों पर दृढ़ विश्वास करते हुए कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करता है। व्यापार भी योग है, व्यापार करो, ये भी धर्म कर्म में आता है। आपका व्यापार भगवान के लिए हो, अपने लिए नहीं। संत मत
और शास्त्रों के उद्घोष के अनुसार भगवान और गुरु क्या करते हैं, उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। इसलिए भक्त का पतन कभी नहीं होता। और ध्यान दीजिएगा, वही संसार में अधिकांश जीव तथा कथित कर्मी, धर्मी, ज्ञानी अब पूजा पाठ करने वाले अपने परसेप्शन से ही दुनिया को समझता है। हर पूजा करने वाला, मंदिर जाने वाला, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अपने विकृत ज्ञान से, विकृत ज्ञान है, भ्रांत बुद्धि को ही सही मानता है, बिगड़ी हुई बुद्धि को सही मानता है। यहाँ तक कि भगवान तथा उनके लीला को भी अपनी बुद्धि से समझता है और लोगों को समझाता है, दूसरों को भी। इसलिए ऐसे कर्मी, ऐसे धर्मी, ऐसे ज्ञानियों का पतन सुनिश्चित होता है, उनका कल्याण नहीं होता। भगवान इन जीवों का ठेका नहीं लेते, इसलिए इनका पतन हो जाता है और अन्य योनियों में भटकने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप और हम लोगों को तो भगवान की कृपा से मानव चोला भी मिला और संत महात्माओं की कृपा से ये लगन सत्संग सुनने की इतनी आसानी से नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहते ना, कहत कठिन समझत कठिन। कहने और समझने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हरि और गुरु का प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब चलते चलते आपको एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ, भगवान का रूप। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या भगवान वैसे हैं जैसा आप सोचते हैं? एक एक शब्द ध्यान देना। गांव के मंदिर में एक बड़े धर्मात्मा पुजारी थे और कभी भी किसी को दान देने के लिए उकसाते नहीं थे। वो चालबाज पंडित नहीं थे, आने वालों को ठगते नहीं थे, दान के लिए लालायित नहीं करते थे दान देने के लिए, ना कभी किसी से दान दक्षिणा मांग करते थे। वो इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जितना मंदिर में चढ़ावे की राशि आती उसमें से केवल उतनी राशि लेते जिससे उनका और उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह हो जाता, और शेष राशि मंदिर के ट्रस्टी को पहुंचा देते। अब उनको अहंकारी कहें या धर्मात्मा कहें, उनका कहना था भगवान उन्हें जितना देना चाहते हैं उतना चढ़ावे के रूप में दे देते हैं, और मैं उससे ज़्यादा की मांग नहीं कर सकता। समय बीतता गया, पुजारी और उनकी पत्नी काफ़ी वृद्ध हो गए। धीरे धीरे किसी कारणवश उनकी धर्म पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उनकी पत्नी की जांच करके बताया, पुजारी जी आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। अगर आपने जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम नहीं किया तो इन्हें बचा नहीं पाएंगे। पुजारी ने जब इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम सुनी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके पास केवल इतना ही रुपया था जिससे वो दोनों अपना गुजारा कर सकें। उनके पास उनके पूर्वजों की कोई ज़मीन जायदाद या संपत्ति आदि भी नहीं थी जिसे बेचकर वो 1 लाख रुपए इंतजाम कर सके। जब उन्हें रुपये का इंतजाम करने के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आया, वो मंदिर में ही प्रार्थना करने लगे।
हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसलिए कृपया मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसी रास्ते से एक जुआरी रोज़ गुजरता था। ध्यान दीजिएगा, एक जुआरी रोज़ गुजरता था जो दिन भर की कमाई से रात को जुआ खेलता और हर रोज़ हार जाता था। पुजारी जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी समय वो जुआरी वहाँ से गुजर रहा था और संयोग हुआ उसने पुजारी की सारी बातें सुन ली, लेकिन वो नशे में था, इसलिए पुजारी पर कोई ध्यान दिए बिना वहाँ से चला गया और रोज़ की तरह जुआ खेलने लगा। रोज़ तो वो जुआरी अपनी सारी कमाई हार जाता था, लेकिन आज पता नहीं वो जुआरी जीत रहा था। उस रात वो जुआरी 2 लाख रुपए जीत कर लौटा। ध्यान दीजिएगा, और उसे वो पुजारी वहीं बैठे मिले। जुआरी पुजारी के पास आकर बोला, ये 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। लेकिन पुजारी ने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे मेरा भगवान आकर पैसे देगा। पंडित की बात जुआरी को बड़ी अजीब लगी। उसने सवाल किया, आपका भगवान स्वयं आकर पैसे कैसे देगा? आप कैसे भगवान का इंतजार कर रहे हैं? मैं ही भगवान हूं, ध्यान दो, लीजिए ये पैसा और इलाज करवाइए अपनी पत्नी का। लेकिन वो पुजारी नहीं माना, उसने जुआरी से पैसे नहीं लिए। अंत में जुआरी भी उस पुजारी से नाराज होकर चला गया और वही हुआ जो होना था। पुजारी के लिए कोई भगवान पैसे लेकर नहीं आया और पैसे जमा ना करवा पाने के कारण उनकी पत्नी का इलाज ना हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद वही जुआरी फिर से मंदिर के आगे गुजर रहा था। तभी वो पुजारी के पास आया और पूछा, क्या आपकी पत्नी का इलाज हो गया? क्या वो ठीक हैं? पुजारी ने कहा, नहीं, वो मर गई। भगवान ने मेरी पत्नी को मार दिया। भगवान मेरे लिए 1 लाख रुपए नहीं लेके आए, इसलिए भगवान की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस जुआरी ने पुजारी से कहा, आपकी पत्नी को भगवान ने नहीं, आपने मारा है, क्योंकि उस रात पहली बार मैं जुए में इतनी बड़ी रकम जीता था। शायद भगवान मेरे माध्यम से आपको ही रुपया पहुंचाना चाहते थे, इसलिए जो मैं अपनी उतनी बड़ी रकम जीता तो जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया मैं आपको उसमें 1 लाख रुपया दे दूं ताकि आप अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। लेकिन आपको वो पैसे स्वीकार ही नहीं किए और चमत्कार देखिए, मैं वो सारा पैसा अगले दिन फिर जुए में हार गया। निश्चित भगवान ने मुझे वो पैसा आपके लिए जितवाया था, अन्यथा मैं अगले ही दिन फिर सारा पैसा क्यों नहीं हार जाता। इतना कहकर जुआरी तो वहाँ से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद पुजारी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। सही तो कहा था पुजारी ने, वो किस तरह के भगवान का इंतजार कर रहा था, उस मूर्ति जैसे स्वरूप वाले भगवान का। उसकी वो हर रोज पूजा कर अर्चना करता था, क्योंकि भगवान की मूर्ति का वो स्वरूप तो किसी ऐसे इंसान ने नहीं बनाया था जिसने स्वयं कभी भगवान को नहीं देखा। उस पुजारी के लिए भगवान और जुआरी के रूप में ही आए थे, लेकिन वो पुजारी उन्हें नहीं पहचान सका। आप और हम लोग भी न अपने जीवन में आने वाले संत महात्माओं को पहचान पाते हैं और ना जीवन में ये ज्ञान देने वाले भगवान की कृपा को जान पाते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आज शरणागति के ऊपर चर्चा चली, हनुमान जी और राम जी का संवाद आपने सुना। अब आप शरणागति पर, भक्ति पर कितना विश्वास करते हैं ये आपका हृदय जानता होगा। अब कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है? चांद मेहरा जी
सुनाइए। आपके नैनों में ना जाने क्या क्या भरा सरकार आपके नैनों। तुझी ज्ञान ज्ञान वैराग भरा, तुझी ज्ञान वैराग भरा, अनुराग भरा सब साथ भरा, अनुराग भरा सब साथ भरा, भरा ब्रह्मांड भरा मारा आपके नाम बड़ा हुआ संस्कार आपके नाम में है प्रेम दया की मौज भरी, है प्रेम दया की मौज भरी, अमृत की निज नदी अमृत की दिन की भरी तारण उमंग भरी सुख धन के कारण उमंग भरी सुख में ना जाने आपके नैनों में नैनों से है जनता इन नैनों से है जनता रे, तुम धनुर्दास को उदारे, तुम धनुर्दास को उदारे, मेरे दुख पाना बड़ा हुआ श्रीकांत आपके नैनों। निर्हेतुक बाना बड़ा हुआ श्रीकांत आपके में न जाने क्या बड़ा हुआ सरकार आपके नैनों में। जन लक्ष्मण देख दीवाना है, जन लक्ष्मण देख दीवाना है, तो उदार करण का है, रस भर भरा हुआ रंगेश आपके रस मधुर मधुर है भरा हुआ रंगेश आपके नाम का भरा हुआ सरकार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का
मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे राधे।